स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के अंदर जो वोटिंग है उसको यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। वोटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन है लोगों का देखने के लिए मिला। 70% के आसपास जो पोलिंग है वहाँ पे देखने के लिए मिली है मिजोरम एंड छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो पीपल यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। स्टूडेंट्स आपको इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो आपको ईवीएम मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि ईवीएम मशीन को कब अडॉप्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ईवीएम मशीन को सबसे पहले केरल के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं उनके अंदर अडॉप्ट किया गया। उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया है इसको अडॉप्ट किया गया। क्यों इसको अडॉप्ट किया गया? पेपर का जो हमारे यहाँ पे बैलेट सिस्टम हुआ करता था उसके अंदर में जो बूथ कैप्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इजी हुआ करता था। इसके अलावा आप देखिए कि पेपर को जो बनाने के अंदर में जो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ईवीएम काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि पेपर को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने में बनाने के अंदर में जो हमारे जो पेड्स हैं उनको कट करना पड़ता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ईवीएम के अलावा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है उसको यहाँ पे ऐड किया गया, जिसका मेन मोटिव यही था कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपको देखने के लिए मिले। ईवीएम मशीन के साथ भी ये मशीन है जिसको ऐड किया गया, जिसके अंदर में आप जिस पर्सन को वोट दोगे उसका यहाँ पे जो सिंबल होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा और उसका जो नाम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीवीपैट मशीन के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग ही जो आपको जो नोटा है वो देखने के लिए मिलता है। नोटा जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद में ऐड किया गया ईवीएम मशीन के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है जो आपको नोटा देखने के लिए मिलता है। नन ऑफ द अबाउ कोई भी अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 के अंदर में पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है। पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है जिसके अंदर इसको ऐड किया गया, जिसका मेन मोटिव यही था कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। आप देखिए कि कोई भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इस तरीके का यहाँ पे घोषित नहीं किया गया या कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसा नहीं है, तो उसके अलावा भी आप नोटा का जो बटन है वो दबा सकते हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन जो फंक्शनिंग है उसके बारे में। इसके अलावा आपको जो बूथ का जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप से जानते हैं, इससे इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड या वोटिंग के रिगार्डिंग में एक मूवी है, अगर आपको कभी समय मिले तो आप जरूर से देखना। न्यूटन नाम का एक मूवी है जिसके अंदर इलेक्शन प्रोसेस के बारे में शो किया गया है। छत्तीसगढ़ का जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसी के अंदर वोटिंग के रिगार्डिंग इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो आपको कभी भी समय मिले तो आप जरूर से देखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक बूथ को जिनके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है, उसको हम रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से जानते हैं। जब आप यूपीएससी के अंदर अगर आप सिलेक्ट होते हो, आईएएस का जो एग्जाम, आईएएस का जो सर्विस है वो आप ऑप्ट करते हो, तो उस समय आपको यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहाँ पे चुना जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिहार के रिगार्डिंग में है, बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि वहाँ पे जो कास्ट सेंसस सर्वे है उसको वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। कास्ट सेंसस सर्वे के अंदर आप देखिए कि वहाँ पे अब जो डिमांड है वो यहाँ पे रेज हुई है कि रिजर्वेशन है उसको यहाँ पे 65% रिजर्वेशन है वो किया जाना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 1992 के समय इंदिरा साहनी जजमेंट है। इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था कि रिजर्वेशन ओनली 50% होना चाहिए और 50% यहाँ पे जो एरिया है वो ओपन होना चाहिए मेरिट के रिगार्डिंग में, और 50% आपको एंट्री लेवल पे जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है, जिसके बेसिस पे कि ऐसे हमारे जो सेक्शंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है एजुकेशन सेक्टर के अंदर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर के अंदर में, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई थी, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जब से ईडब्ल्यूएस केस आया है, ईडब्ल्यूएस का केस जिसके अंदर में जो 10% रिजर्वेशन दिया गया मेरिट के अंदर से, आप देखिए कि 10% जो ओपन हुआ करता था उसके अंदर से जो 50% जो ओपन हुआ करता था उसके अंदर में 10% यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। उसी के बाद से इस तरीके का जो वॉइस है वो रेज किया गया कि जिसका जितना भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी, इस तरीके के जो स्लोगन्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं।
तो आप देखिए ईडब्ल्यूएस केस के बाद में यहाँ पे जो डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज के द्वारा ओबीसी कम्युनिटी का जो ज़्यादा यहाँ पे संख्या होने की वजह से, ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स होने की वजह से रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की बात की गई है। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो 10% रिजर्वेशन को वैलिड माना, वो कौन सा केस था। नेक्स्ट अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में है। स्टूडेंट्स, मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका एक स्टैचू है कुपवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगवाया गया है। आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम बात करें 1630 के अंदर इनका जन्म होता है। 1630 में इनका जन्म हुआ था। शिवनेरी जो फोर्ट है पुणे के अंदर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। शाहजी भोसले इनके पिताजी हुआ करते थे, जो एक वहाँ पे जागीर है उसको उनके द्वारा बेसिकली रन किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें जीजाबाई हैं जो इनकी माताजी हैं, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में। इसी वजह से आप देखें कि इनको बेसिकली इनका जो बर्थ एनिवर्सरी आता है जनवरी के समय आया था। तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा कहा गया था कि मेडिवल इंडिया के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा फॉरेन इन्वेडर्स से अपना जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, जो टेम्पल्स हैं, उनको इनके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में अपनी जो माताजी का देखने के लिए मिलता है, जीजाबाई का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 1645 के समय फर्स्ट टाइम ये जो वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, वॉरफेयर का जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और आप देखें कि इनकी वॉरफेयर की जो टेक्निक हुआ करती थी गोरिल्ला वॉरफेयर, जिनको यहाँ पे प्रेज किया गया है इवन औरंगजेब के द्वारा भी। औरंगजेब भी इनकी जो वॉरफेयर टेक्निक है गोरिल्ला वॉरफेयर, उसके काफ़ी ज़्यादा जो बेसिकली उनको भी एंडोर्स किया गया कि काफ़ी सही टेक्निक है जिनको इन्होंने वॉरफेयर्स के अंदर में यूज किया। इनके द्वारा मॉडर्न जो वॉरफेयर का मॉडर्न जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर नेवी उसको भी यूज किया था। नेवी को इनके द्वारा यूज किया गया। आप देखें कि इंडियन नेवी ने 2022 के समय इनके कंट्रीब्यूशन को एक अपने फ्लैग के अंदर शो किया है। जब उन्होंने अपना जो फ्लैग है वो चेंज किया तो उसके अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है नेवी के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में उसको उनके द्वारा शो किया गया। इनको ईस्टर्न एरिया का या ईस्टर्न वर्ल्ड का जो बेसिकली जिब्राल्टर के रूप से भी जाना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। आप देखिए कि इनके द्वारा मुगल टेरिटरी के अंदर समय समय पे रेड किया गया जिसके अंदर शिष्टा खान को डिफीट करना हो, यहाँ पे जो अलग अलग नियर बाई इनके रूलर्स हुआ करते थे उनको इनके द्वारा डिफीट किया गया, उनका एरिया को कैप्चर किया गया। आप देखिए कि सूरत नाम का एक यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, सूरत नाम का जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था उसको भी इनके द्वारा कैप्चर किया गया था। 1665 के समय में टीटीओ पुरंदर है इनके द्वारा साइन की जाती है। काफ़ी सारे जो कैप्चर किए गए फोर्ट हैं, एरियाज हैं, इनके द्वारा वापस से रिलीज किए गए मुगल्स को इनके द्वारा में। आप देखिए 1674 के समय में 1674 के समय में इनके द्वारा अपना जो कोरोनेशन है वो किया जाता है। कोरोनेशन कहाँ पे किया गया? रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर में। रायगढ़ जो महाराष्ट्र की जगह है वहाँ पे इनके द्वारा अपना जो कोरोनेशन है, राज्याभिषेक है, वो किया गया था 1674 के समय में। इससे पहले का जो एरा है आप देखिए 1666 के समय ये आगरा भी गए थे। आगरा के अंदर औरंगजेब के द्वारा इनको कैप्चर कर लिया गया था। वहाँ से ये फिर से रिलीज होते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं। अपना जो टेक्निक है उसी के सारे में इनका जो स्पाई सिस्टम है, इनका जो उस तरीके से जिस क्लेवर इनका जो माइंड हुआ करता था उसी का जो आपको एग्जीक्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है कि कैसे आगरा से निकल के वापस से आते हैं और अपना जो कोरोनेशन है, अपना जो राज्य है उसको यहाँ पे वापस से आके संभालते हैं। 1680 के समय में स्टूडेंट्स इनका यहाँ पे डेथ होता है। 1680 के समय इनका जो डेथ होता है आप देखिए कि इनके रिगार्डिंग में अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो एक आपको अष्ट प्रधान का जो कॉन्सेप्ट है, 8 ऐसे इंपॉर्टेंट जो प्रधान है, अष्ट प्रधान का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। बेसिकली जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, रेवेन्यू के जो रिफॉर्म है, इनके द्वारा जो रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के जो रिफॉर्म्स है जिनको अडॉप्ट किया गया वो बेसिकली आपको मलिक अंबर का जो रिफॉर्म्स है उनसे इंस्पायर देखने के लिए मिलते हैं। अष्ट प्रधान के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रेवेन्यू के सेक्टर के अंदर में तो रेवेन्यू के अंदर में इनके द्वारा जो चौथ नाम का जो रेवेन्यू है, इसके अलावा आप देखिए सरदेश मुखी नाम का जो रेवेन्यू है इनके द्वारा लिया जाता था। चौथ एंड सरदेश मुखी नाम का जो रेवेन्यू है इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता था। इनके द्वारा जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं जिसके अंदर कुलकर्णी हैं, पाटिल हैं, देश पांडे हैं, वो इनके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे।
और अगर हम इनके बारे में बात करें स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो लैंड का जो मेजरमेंट है उसका भी एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। लैंड का जो मेजरमेंट है उसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय मराठा एम्पायर के समय हुआ करता था। इनके द्वारा जो जागीरदारी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इनके द्वारा स्टॉप किया गया, खत्म किया गया और उसकी जगह रिप्लेस किया गया, रयोतवारी को इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पुलिस के द्वारा कुछ ऐसे पर्सन्स हैं उनको अरेस्ट किया है जिनके द्वारा टस्क है, रेड सैंड बोआ है, एंटलर्स है, उनको यहाँ पे सेल किया जाता था। तो आप देखें कि ये जो बेसिकली स्नेक का जो पॉइजन है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में था। एक कुछ ग्रुप के द्वारा एलिगेशंस भी लगाए गए थे, कोई कोई फेमस यूट्यूबर है उसके ऊपर में एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनके द्वारा बेसिकली कोई रेड स्नेक का जो पॉइजन है वो बेचा गया था बेसिकली किसी पार्टीज के अंदर में। उसके अंदर भी जो रेड सैंड बोआ है उसको मेंशन किया गया था। रेड सैंड बोआ के बारे में हमने जो सितंबर का मंथ है उसके समय भी डिस्कस किया था। आप देखिए कि रेड सैंड बोआ बेसिकली सैंड के अंदर पाए जाने वाला एक स्नेक है, लार्जेस्ट स्नेक आपको देखने के लिए मिलता है। इस स्नेक का एक स्पेशल क्वालिटी ये है, इसका जो सिलेंड्रिकल जो बॉडी है उसका होने की वजह से दोनों जो फेस हैं, फेस और इनका जो टेल है, दोनों ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि दोनों तरफ से इनका जो मुंह है, दोनों तरफ से इनका जो फेस है, माउथ है, दोनों तरफ प्रेजेंट है। इसी वजह से इनको रेड सैंड डबल हेडेड स्नेक के नाम से भी इनको जानते हैं। अगर हम इनका आईयूसीएन स्टेटस के बारे में बात करें, आईयूसीएन स्टेटस के बारे में बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस आपको नियर थ्रेटन देखने के लिए मिलेगा रेड सैंड बोआ का, बट ब्लैक मैजिक के अंदर इनका यूज किया जाता है। इनका जो इलीगल आपको जो मार्केट है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसी की वजह से ये टॉपिक न्यूज के अंदर है। और काफ़ी सारे जगह जैसे कि नेपाल है, भूटान है, ऐसे जो तांत्रिक की जो जगह है वहाँ पे इसका जो काफ़ी ज़्यादा इलीगल सेल है वो देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीका वायरस के बारे में है, एडिस एन्सेफेलाइटिस नाम का जो यहाँ पे मॉस्किटो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कहा गया है कि क्योंकि कर्नाटक के अंदर कुछ स्टेट्स कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जीका वायरस के कि यहाँ पे सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो न्यू बोर्न बेबीज हैं, जीका वायरस से अफेक्टेड जो पर्सन है वहाँ के न्यू बोर्न बेबीज हैं, उनका बेसिकली आपको हेड है उसके अंदर डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मीन्स हेड का जो शेप है उसके अंदर डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है ड्यू टू द जीका वायरस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोंगो के बारे में है तो बेसिकली स्टूडेंट्स कोंगो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखने के लिए मिला है। और डिस्प्लेसमेंट आज से नहीं स्टार्ट हुआ, 90s का जो एरा है उस समय में वहाँ पे जो सिविल वॉर का कुछ ऐसा जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो क्रिएट हुआ। उसके बाद में आप देखिए कि 1996 के समय वहाँ पे जो सिविल वॉर है वो ब्रेकआउट हुआ कोंगो के अंदर में। फिर 1998 के समय ब्रेकआउट हुआ। तो क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा जो पर्सन्स हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लिए माइग्रेट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का भी रिपोर्ट है कि काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं वो यहाँ पे माइग्रेट किए हैं कोंगो के एरिया से। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे होमवर्क ये है कि आपको कोंगो का जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोंगो कहाँ पे सिचुएटेड है। सेंट्रल अफ्रीका का ये पार्ट है, इसके नाइबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आपको कोंगो के बारे में जब आप रीड कर रहे हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे कटांगा नाम का एक रीजन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस आर्टिकल के अंदर उसको मेंशन नहीं किया गया। आर्टिकल के अंदर बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोंगो के अंदर में जो कीव नाम का एरिया है उसका यहाँ पे माइग्रेशन मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम देखने के लिए मिला है। डिस्प्लेसमेंट के 2-3 रीजन्स बताए गए हैं। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे कंटिन्यूस एथेनिक जो क्लेश है, एथेनिक जो क्लैश है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ में लड़ाई कर रही है। नेक्स्ट आप देखिए कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है इस एरिया के अंदर में। आपको वैसे कम्प्लीटली अफ्रीका के अंदर ही आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम अफ्रीका के अंदर एक एक्सेप्शन है साउथ अफ्रीका, जब से उन्होंने गांधी जी का जो फॉर्मूला है उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू जो आज़ादी है उसको अचीव किया, उसके बाद से देखिए कि वहाँ पे जो आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो नियर बाई स्टेट्स हैं, नियर बाई एरियाज़ हैं, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर यहाँ पे युगांडा हो, ब्रुनई हो,
इन सभी के अंदर भी बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोंगो। होमवर्क ये है कोंगो के सराउंडिंग कंट्रीज आपको पता करनी है, एक बार मैप के अंदर जाके इसको प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स, स्टेबल बर्निंग का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिलता है। स्टेबल बर्निंग की वजह से एयर क्वालिटी की बात की गई है, दिल्ली के अंदर डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पे कहा गया है कि पैडी का जो कल्टीवेशन है, पैडी को जो उगाया जाता है पंजाब के फार्मर्स के द्वारा, वो ही रिड्यूस कर दिया जाए। तो आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को जब स्टार्ट किया गया था, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन के द्वारा स्टूडेंट्स जो हाई यील्ड वेराइटी के जो सीड्स हैं वो फ्री में दिए गए थे लोगों को। MSP देने की बात की गई थी, इसी वजह से उस एरिया के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा इसको उगाया गया। अब बेसिकली स्टेबल बर्निंग की वजह से कहा गया है कि पंजाब को यहाँ पे ग्रीनरी से कम्प्लीटली जो डेजर्ट है उसके रूप में चेंज कर दो, वहाँ पे कुछ भी मत उगाओ। तो कुछ भी ना उगाएंगे तो बेसिकली डेजर्ट के रूप में चेंज नहीं कर सकते, अफेक्स कोर्ट के द्वारा, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। पंजाब के अंदर जो यहाँ पे पैडी के ऊपर अगर हम यहाँ पे MSP है उसको अगर बैन भी करते हैं, तो बैन अगर कर दिया जाएगा तो कोई दूसरे वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड इफेक्ट होगा कम्प्लीटली इसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेबल बर्निंग के बारे में, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, जो मशीन का जो वर्क है ना, मशीन के वर्क की वजह से देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें कि मशीन को अगर यहाँ पे अबोलिश कर दिया जाए तो वो भी एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि ये कम्प्लीटली क्रॉप है, तो यहाँ से मशीन के द्वारा एक यूनिफॉर्म कटिंग की वजह से काफ़ी ऊपर से अराउंड आपको जो आपका हैंड है उसके अबाउ एरिया से वहाँ पे कट किया जाता है, और उसको बाद में अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको प्रिपेयर करने के लिए वहाँ के फार्मर्स के द्वारा जो स्टेबल बर्निंग है वो कैरी आउट की जाती है। क्योंकि 1 मंथ का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है, उसी के अंदर अपना एग्रीकल्चर फील्ड है उसको प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि अगर आप देखें कि 15 नवंबर के बाद का अगर समय चला जाता है तो उसके बाद में जो रबी का जो क्रॉप है ना, जो सर्दियों के लिए जो क्रॉप होती हैं जैसे कि मस्टर्ड है, हमारे वीट हैं, इन सभी को उगाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि 15 नवंबर एक फीजिएबल सही से टाइम होता है जिस समय आप अपना जो रबी का क्रॉप है उसको उगा सकते हो अच्छे से, उसका अच्छे से जो प्रोडक्टिविटी है उसके जो चांसेज है वो भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन बात की गई है कि यहाँ पे दूसरी क्रॉप्स के लिए वो यहाँ पे स्विच करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब भी उनके द्वारा स्विच किया जाएगा, जब उनको परमानेंट अल्टरनेटिव जो प्राइस है वो वहाँ पे मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। वाटर का अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है पंजाब के अंदर, इसी वजह से वहाँ पे जो पैडी का जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है पंजाब के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वैसे हमारे यहाँ पे राइस का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कौन से स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलता है? सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के अंदर में। वहाँ पे नेचुरल वे में है, पंजाब हरियाणा के अंदर वाटर का अवेलेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट डिजिटल प्राइवेसी के बारे में। यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए। जर्नलिस्ट का जो डिजिटल प्राइवेसी है उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जर्नलिस्ट के द्वारा यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए कि उनके द्वारा हरेस किया जाता है जर्नलिस्ट को, और हरेस करने की वजह से आप देखें कि इनका जो डिजिटल जो यहाँ पे आप कंप्लीटली जो प्रेस है उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्रेजेंट समय में। तो इनका जो कंप्लीटली यहाँ पे जो इनके मोबाइल है, लैपटॉप है, इनको यहाँ पे सीज किया जाता है एजेंसीज के द्वारा। तो इनका जो कंटेंट है वो कंप्लीटली उसी के अंदर रहने की वजह से इनका जो प्राइवेसी है वो इफेक्ट होता है, इनके जो पर्सनल डाटाज हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइन है उसकी बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राइट टू प्राइवेसी, तो KS पुट्टास्वामी केस है, KS पुट्टास्वामी केस है जिसके अंदर में KS पुट्टास्वामी केस है 2017 का, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी है उसके बारे में बात की गई कि प्राइवेसी हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 का जो हमको राइट देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी का पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर प्रेस को बेसिकली फ्रीडम है, प्रेस के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी की जाती हैं। आप देखिए कि काफ़ी बार इनके द्वारा अपना जो मैंडेट है, अपना जो यहाँ पे प्रोपोगेंडा है वो देखने के लिए मिलेगा, बट काफ़ी बार आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलती हैं। स्टिल जो डेमोक्रेसी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में ये काम करता है जो प्रेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, इंडिया की जो रैंकिंग है उसके बारे में भी पता होना चाहिए।
स्टूडेंट्स फायर क्रैकर्स के काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं, तो सभी स्टेट्स के अंदर जो फायर क्रैकर्स है उनको अबोलिश करने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि फायर क्रैकर्स की वजह से जो नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन के अलावा अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का इस ग्रीन क्रैकर्स को ब्रेस्ट करने के रिगार्डिंग में लोगों से कहा गया है कि आप ग्रीन क्रैकर्स जलाइए अपने फेस्टिवल के अंदर में। ग्रीन क्रैकर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसके बारे में, CSIR है और प्लस में नीडी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया, जिसके अंदर में कम आपको जो नॉइस है वो कम देखने के लिए मिलेगी, वो जो एयर का जो पोल्यूशन है वो भी कम देखने के लिए मिलता है। क्यों यहाँ पे कम है, वहाँ पे एयर का पोल्यूशन है, नॉइस का पोल्यूशन, कौन सा ऐसा यहाँ पे केमिकल वेपन है जो कम इसके अंदर यूज किया जाता है, केमिकल जो है कम से कम यूज किया जाता है? क्या वो यहाँ पे थोरियम है जो कम से कम यूज किया जाता है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो कम से कम यूज किया जाता है जिसकी वजह से एयर एंड जो नॉइस है उसका पोल्यूशन कम देखने के लिए मिलेगा? नेक्स्ट, स्टेबल बर्निंग के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है पंजाब को कि बेसिकली स्टेबल बर्निंग को या दूसरे स्टेट्स हैं जिनके द्वारा स्टॉप किया जाए। दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है प्रेजेंट समय में। CSIR और नीडी के द्वारा जो यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको डेवलप किया गया। इसको बेसिकली पेट्रोलिज्म एक्सप्लोजिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी इसको एंडोर्स किया गया है, उसके द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये नागपुर के अंदर है, नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक डीप फेक का वीडियो है जो सामने आया है। डीप फेक का वीडियो क्या है स्टूडेंट्स? आप कोई पर्सन हो, आपका जो कोई डिजिटल, आप सपोज कीजिए आपका कोई वीडियो है, डीप फेक के थ्रू जो यहाँ पे AI के जो टूल्स है उनको ऐसा यूज करके आपका जो फेस है उसको यहाँ पे लिटिल बिट चेंज कर दिया जाएगा, लिटिल बिट जो आपका स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया जाएगा और उसको यहाँ पे स्प्रेड कर दिया जाएगा। तो आप देखिए डीप फेक की वजह से कंसर्न्स हैं वो रेज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, या आने वाले समय में डिजिटल सेक्टर का सबसे बड़ा कंसर्न है वो रेज होगा। क्योंकि आप देखिए कि जब जब से डिजिटल सेक्टर यहाँ पे प्रमोट हुआ है, डिजिटल जो सोशल मीडिया के अंदर में जो आपको डिजिटल रिपोर्टिंग है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उनका यहाँ पे स्प्रेड होने की वजह से, उसका वजह से आप देखिए कि AI का ट्यूल करके वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी जो फेक न्यूज़ हैं, काफ़ी सारी जो फेक न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती हैं। और अभी जो ये डीप फेक का जो वीडियो यहाँ पे जिस तरीके से एक डिफरेंट जो पर्सनैलिटी है वो बना दी गई है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा जो मिसयूज़ हैं आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा समय में उसके मिसयूज़ देखने मिलेंगे। हमारे प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वर्ल्ड के अंदर भी नहीं है, बट हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसका यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 69, जो बेसिकली डील करता है किसी भी फेक वीडियो को आप यहाँ पे एक दूसरे को सेंड नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसी के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन किया गया है। बेसिकली स्प्रेड नहीं कर सकते आप मेजर लेवल पे कोई भी डिफरेंट प्रोपोगंडा के बेसिस पे। और आप देखिए इसी डीप फेक की वजह से यहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग भी इसको मिसयूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो WHO के द्वारा कहा गया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके जो केसेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं पिछले 1 ईयर के अंदर में। तो उन केसेस के बारे में बात की गई है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा गोल है जो बेसिकली हेल्थ के रिगार्डिंग में डील करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉटन के बारे में डिस्कस किया गया है। कॉटन कहाँ पे उगती है हमारे कंट्री के अंदर में? महाराष्ट्र और गुजरात का जो रीजन है उसके अंदर मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है। और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे जो कॉटन है उगाई जाती है, जिसके अंदर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी रीजन है। कुछ राजस्थान और हरियाणा का भी पार्ट है जहाँ पे आपको जो कॉटन है, जो कपास है, वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल के अंदर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जो अहमदाबाद नाम का जो सिटी है, अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है, वो टेक्सटाइल सिटी के रूप में या इंडिया का बेसिकली इसको काफ़ी एक फेमस प्लेस के नाम से जाना जाता है। इसको कंपेयर किया जाता है वहाँ पे UK का जो प्लेस है उसके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कॉटन के अंदर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। उसके बिहाइंड का मेन रीज़न है रेनी सीजन, एक रीज़न है। रेन्स यहाँ पे कम आने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हुई। अगस्त का जो कम्प्लीटली मंथ है वो देखिए कि हमारे यहाँ पे ड्राई सीजन रहा। इसके अलावा आपको जो एक अलग तरीके का एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है कॉटन के अंदर में, जिसको हम पिंक बॉल वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पिंक बॉल
वोम के नाम से भी जानते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती है कॉटन के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉटन। ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे रेनफॉल की नीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, उसी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे जो किंग हैं उनके द्वारा कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है प्रेजेंट समय में। इसराइल के द्वारा कहा गया कि गाजा का जो सिक्योरिटी है वो ओवरऑल प्रोवाइड करना यहाँ पे इसराइल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है वो बेसिकली विजिट के लिए गए हैं यहाँ पे इजिप्ट के लिए, तो उनके द्वारा भी कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में। 2006 के समय ये इस्टेब्लिश हुआ। 47 जो मेंबर कंट्रीज हैं वो पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि ये डिफरेंट एरिया से इनको चूज किया जाता है, चुना जाता है। इसके अलावा अगर हम यूएनएचआरसी के बारे में बात करें तो 3 ईयर का एक टेन्योर है वो हुआ करता है। आप 2 टेन्योर्स है वो कंटिन्यूस यहाँ पे इलेक्ट हो सकते हो, फिर आपको बीच में यहाँ पे एक समय है जो वैकेंट करना होगा अपना वहाँ पे मेंबरशिप, और उसके बाद में फिर से आप यहाँ पे इलेक्ट हो सकते हो। हर रीजन वाइज से यहाँ पे जो वोटिंग्स है वो करवाई जाती हैं। रीजन वाइज जो सीट है वो फिक्स है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, काफ़ी कम बच्चे हैं जो प्रेजेंट समय में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने घर पे चले गए हो, या हो सकता है कि आप लोग घर की जो एक्टिविटीज़ हैं, घर के अंदर ही अगर रह के पढ़ाई करते हो तो वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो दिवाली का जो हाउस होल्ड वर्क है या जो भी है। तो अगर आपको ब्रेक करना है, अगर इस समय में आपको बेसिकली अच्छे से ब्रेक लेना है तो 4-5 दिन का जो फेस्टिवल का समय है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमको अभी जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छी जो पढ़ाई है वो करनी है। उसके बाद में हमको एक ब्रेक हम न्यू ईयर के आसपास लेंगे 2-3 डेज़ का, जिस समय भी आप कम उस समय में रीड करना, जिस तरीके से भी जो है आपको एंजॉय करना है। और उसके बाद में आप देखिए कि हमारे प्रीलिम्स के लिए कंटिन्यूस रीड करेंगे, तो ये पार्ट भी होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टडी को नहीं आप यहाँ पे कैरी कर सकते लॉन्ग टर्म, तो देखिए कि मूवमेंट गांधी जी भी नहीं चलाया करते थे। गांधी जी छोटे छोटे जो मूवमेंट है वो चलाया करते थे और उसके बाद में कुछ समय के लिए ब्रेक लिया करते थे। तो इसी वजह से हमें स्टडी भी इसी तरीके से कैरी आउट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।